तो दोस्तों जो पेन हम यूज करते हैं और यदि उसका स्याही ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पेन को फेंक देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेन हम यूज करते हैं वह हमारे लिए ख़ास होता है, क्योंकि उस ख़ास पेन को हमारे दोस्त यार या किसी अपनों ने गिफ्ट के तौर पर दिया होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह पेन थोड़ा महंगा हो, इसलिए हम उस पेन को फेंकना नहीं चाहते। इसलिए कई लोग 10-15 रुपए खर्च करके दूसरा रिफिल चेंज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस ट्रिक की मदद से आप बिना रिफिल चेंज करे सिर्फ 2 रुपए खर्च करके अपने खास पेन को बार बार यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से आप एक ही पेन को लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो चलिए तो सबसे पहले हम आपको इस पेन में कुछ लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा चल पाया और उसके बाद अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका जो रिफिल में जो स्याही होता है वह तो ख़त्म हो चुका, तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में कई लोग क्या करते हैं, अगर उसका पेन खास होता है तो वह दूसरा रिफिल चेंज करके उसको दोबारा यूज कर लेते हैं अपने पेन को। मगर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो अंदर का रिफिल है जिसमें का स्याही भरा होता है वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर इस रिफिल को चेंज नहीं करने वाले हैं, हम इस रिफिल में दोबारा से स्याही डालने वाले हैं, वो भी हम अपने मन पसंद से। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक बैलून लिया है और 2 यहाँ पर पेन लिया है। दोस्तों ये जो पेन है एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो दोस्तों ये जो पेन होता है इसका कीमत मात्र 2 रुपया होता है, आप इसे आसानी से किसी शॉप से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसका जो स्याही है दोस्तों उस स्याही को हम अपने जो खास वाली पेन है उसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों डालने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ट्रिक की मदद से आप आसानी से किसी भी पेन का जो स्याही है, किसी भी कलर का स्याही है, उसे आप अपने मनपसंद पेन का जो रिफिल है उसमें आप डाल सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिफिल के पीछे वाला जो ढक्कन है उसे इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसका जो टिप है दोस्तों उसे भी निकाल लेते हैं, यानी कि इसका आगे पीछे दोनों का जो लगा हुआ रहता है उसे निकाल लेना। इस तरह से आपको निकाल लेना है, और आपको जिस भी कलर का स्याही डालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम ये वाला पेन देख सकते हैं, यह ब्लैक पेन है, ये ब्लैक कलर में चलता है, तो हम इसका जो टिप है उसको निकालेंगे यहाँ से। इस तरह से आपको इसका जो टिप है दोस्तों उसे निकालनी है, जो नोक है उसे। अब आपको करना क्या है, स्याही को डालने के लिए इस तरह से जो अपना खास पेन का रिफिल है उसके अंदर इस तरह से आपको डालना है। दोस्तों आपको डालने के लिए आपको यहाँ से आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेप का यूज करेंगे। दोस्तों आप किसी भी तरह का टेप यूज कर सकते हैं। अब टेप की सहायता से हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर से एयर टाइट करेंगे, यानी कि यहाँ पर एयर लीक ना हो, इस तरह से हम यहाँ पर पूरा पैक कर देंगे। इसको टेप लगा देंगे चारों, यानी कि राउंड टेप लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने टेप लगाकर पूरी तरह से पैक कर दिया है। अब इसको तोड़ लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप चाहे तो अपने मुंह की सहायता से फूंक मारकर इसका जो स्याही है अपने खास पेन का जो रिफिल है उसके अंदर डाल सकते हैं। मगर दोस्तों उसमें प्रॉपरली जो स्याही है वह उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मुंह का प्रेशर होता है वह ज़्यादा होता है। अगर आप धीरे धीरे भी डालना चाहेंगे फिर भी इसका जो स्याही है वह प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक बैलून यूज करेंगे दोस्तों। तो बैलून में क्या करेंगे, हम हवा डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम बैलून में हवा डालकर को फुला दिया है। दोस्तों आप जितना बड़ा बैलून को फुलाएंगे उतना प्रेशर बनेगा। तो हम इतना बड़ा इस बैलून को फुला लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐंठ लेते हैं ताकि इसका एयर लीक ना हो फिलहाल अभी। तो अब इसके बाद ये जो बैलून का सिरा है दोस्तों उसको इस पेन के पीछे वाले सिरे में यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, और इसको धागे की सहायता से दोस्तों हम राउंड लपेट कर बांध देंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर धागे की सहायता से इस बैलून को इस पेन के ऊपर इस तरह से बांध लेते हैं। अब दोस्तों ये जो बैलून का जो प्रेशर है वह इसके अंदर जो स्याही है, जो जिस पेन का हम स्याही को अपने पेन में डालना चाहते हैं, रिफिल में डालना चाहते हैं, तो दोस्तों इस पेन में प्रेशर बनाएगा हल्की हल्की धीमी धीमी, और जो स्याही है वह ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि आपका जो खास पेन है उस पेन का जो रिफिल है उसमें ऑटोमेटिक जो स्याही है वह धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर टिका देते हैं, और लगभग 1 मिनट में दोस्तों 1 मिनट के अंदर ये जो स्याही है वह इस रिफिल के अंदर आसानी से पूरी की पूरी आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम 1 मिनट बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों 1 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो स्याही है वह तेज़ी से, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसका जो स्याही है उस पेन का इस रिफिल में अंदर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारे पर आ चुका है, और आपको यहाँ पर किनारे में जब आ रहा हो तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ तक पूरा आ चुका है। हम इसको थोड़ा ऐंठ लेते हैं ताकि इसका जो एयर का प्रेशर है वह इस पेन में ना आए। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने जो खास पेन का रिफिल है उसमें अपने मनपसंद का जो कलर है, जो स्याही है, उसको डाल दिए हैं। अब इस बैलून का हमारा काम नहीं है, इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इस तरह से इस पेन का जो स्याही है वह इस रिफिल में आ चुका है। अब हम इसका जो टिप है, जो नोक है, उसे यहाँ पर लगा लेते हैं अपने पेन का जो रिफिल है उसका। अब इसके बाद दोस्तों जो टेप हमने यहाँ पर लगाए थे, जहाँ पर हमने ज्वाइंट किए थे, उस ज्वाइंट को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर से टेप को निकाल लिए। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, अब इसका जो पीछे का जो ढक्कन है उसे इस तरह से लगा लेना है। अब आपका जो खास पेन का जो रिफिल है वह चलने के लिए, लिखने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो ऊपर का जो कवर होता है दोस्तों, जो पेन होता है, उसके अंदर रिफिल को डालकर यहाँ से पैक कर लेते हैं, और आपको यहाँ पर चलाकर दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा पेन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पेन है वह प्रॉपर तरीके से इसमें लिखाई हो रहा है। आप देख सकते हैं कहीं पर अटक नहीं रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खास पेन का जो रिफिल होता है उसमें स्याही खत्म हो जाता है, तो आप किसी दूसरे पेन का जो स्याही है उसे इस तरीके की मदद से उसमें डाल सकते हैं और दूसरे बार बार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।